इंडियन रेलवेज जो हमारे देश की लाइफलाइन है। जरा सोचिए, रोज करोड़ों लोग, हजारों ट्रेनें और लाखों किलोमीटर्स का सफर। अब इतने बड़े, इतने विशाल नेटवर्क को साफ सुथरा और साथ ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाए रखना, मतलब ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, है ना? तो चलिए आज इसी सिस्टम को थोड़ा और करीब से जानते हैं और देखते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे होता क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? कौन है जो ये देखता है कि सफर शुरू करने से पहले स्टेशन साफ सुथरा मिले, ट्रेन की बोगी एकदम चकाचक हो, और हाँ, सफर के बाद जो इतना सारा कचरा निकलता है उसका भी सही से निपटारा हो। जाहिर है ये काम कोई एक इंसान या कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट तो नहीं कर सकता। और इसी सवाल का जवाब है NHM। जी हाँ, साल 2015 में खासतौर पर इसी काम के लिए एक डेडिकेटेड विंग बनाई गई, जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड हाउसकीपिंग मैनेजमेंट। अब नाम से ही साफ है, इसका मकसद सिर्फ सफाई करना नहीं था, बल्कि सफाई और पर्यावरण, इन दोनों से जुड़े हर पहलू को एक ही छत के नीचे लाना था। तो ठीक है, एक डिपार्टमेंट बन गया, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े देश में ये काम करता कैसे है? इसके लिए एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही क्लियर कमांड स्ट्रक्चर बनाया गया, ताकि जो पॉलिसी दिल्ली में बन रही है वो देश के हर कोने में, हर स्टेशन तक ठीक वैसे ही पहुंचे। इसको ना आप ऐसे समझिए, सबसे ऊपर है रेलवे बोर्ड। इसका काम है पूरे देश के लिए नियम और पॉलिसी बनाना। इसके बाद आते हैं जोनल लेवल्स, जो अपने अपने इलाके में इन पॉलिसियों को लागू करवाते हैं। और फिर आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, डिविजनल लेवल। ये वो लोग हैं जो ज़मीन पर एकदम ऑन ग्राउंड ये पक्का करते हैं कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसे हम सब एक पैसेंजर के तौर पर सीधे सीधे महसूस करते हैं, यानी स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर की साफ सफाई। कह सकते हैं कि ये NHM के काम का वो चेहरा है जो हमें सबसे पहले दिखाई देता है। तो NHM का जो हाउसकीपिंग मैनेजमेंट है ना, वो बेसिकली 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, स्टेशनों और प्लेटफॉर्म्स की मैकेनाइज्ड क्लीनिंग, मतलब मशीनों से सफाई। दूसरा, ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज, यानी चलती ट्रेन में सफाई। तीसरा, पेस्ट और रोडेंट कंट्रोल, ताकि कीड़े मकोड़े और चूहे दूर रहें। और चौथा, AC कोच में मिलने वाले साफ सुथरे लिनन का मैनेजमेंट। और ये जो ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस है ना, जिसे OBHS कहते हैं, ये तो वाकई कमाल की चीज़ है। सोचिए, आप सफ़र कर रहे हैं और आपको लगता है कि अपनी सीट के पास या टॉयलेट में सफाई की ज़रूरत है, तो अब इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस एक टेक्स्ट मैसेज या ऐप पर एक टैप और सफाई कर्मचारी आपके पास हाजिर। टेक्नोलॉजी का इससे बेहतर इस्तेमाल और क्या होगा? यहाँ पर ना रेलवे ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया है। वो ये सारे काम खुद नहीं करती, बल्कि इसके लिए प्रोफेशनल प्राइवेट एजेंसीज को हायर करती है। मतलब काम आउटसोर्स कर दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि काम एकदम प्रोफेशनल तरीके से होता है और पैसेंजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि NHM का काम सिर्फ झाड़ू पोछे तक ही है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका एक दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी काम है, और वो है इंडियन रेलवेज को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना। चलिए अब इस पहलू पर भी नजर डालते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ काम करने के तरीके में बदलाव नहीं है, ये पूरी की पूरी सोच में बदलाव है। मतलब पहले जहां कचरे को सिर्फ कचरा समझा जाता था, अब NHM की रणनीति में वो एक रिसोर्स है। पहले पानी बस इस्तेमाल होता था, अब उसे ट्रीट करके रिसाइकिल किया जाता है। और एनर्जी, जो पहले बस एक बिल थी, अब उसके इस्तेमाल को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। ये एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट है। और हाँ, ये सब सिर्फ बातों में नहीं है। इस नई सोच को हकीकत में बदलने के लिए असली काम हो रहा है, जैसे कि कचरे को अलग अलग करना, उससे खाद बनाना, या फिर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाना। गंदे पानी को साफ करने के लिए ETPs यानी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। और तो और एनर्जी बचाने के लिए सोलर पावर और एफिशिएंट लाइटिंग पर भी पूरा फोकस है। ये सब उसी बड़ी ग्रीनर पिक्चर का हिस्सा हैं। अब देखिए, EHM जो भी कर रहा है, उसका असर सिर्फ रेलवे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके काम का सीधा सीधा कनेक्शन देश के कुछ बहुत बड़े और बहुत ज़रूरी मिशंस के साथ है। स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत, ये नारा अपने आप में सब कुछ कह देता है। NHM की हर एक कोशिश असल में स्वच्छ भारत मिशन को ही मजबूत करती है। सीधी सी बात है, जब देश की लाइफलाइन साफ होगी, तो स्वच्छ भारत का सपना भी तो हकीकत के और करीब आएगा।
और इसे जमीन पर उतारने के लिए एक्शन भी लिया जा रहा है, जैसे कि स्वच्छता पखवाड़ा जैसे इंटेंसिव क्लीनलीनेस ड्राइव्स चलाना, जो 15-15 दिन तक चलते हैं। पूरे रेलवे नेटवर्क पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। और जैसा हमने पहले बात की, कचरे को बोझ नहीं बल्कि ऊर्जा का सोर्स बनाने पर काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये है EHM, एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम जो 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, सफाई और पर्यावरण। और ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में से एक के लिए। वाकई ये एक बहुत ही विशाल और एम्बिशियस सिस्टम है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न हो, भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश में क्लीन और ग्रीन फ्यूचर को अकेले सस्टेन कर सकता है? या फिर इसमें हम सबकी यानी पैसेंजर्स की सीधी भागीदारी कहीं ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।